तो जी नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं HCC 0.4 कंट्रोलर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको इसका फ़र्स्ट पेज नज़र आ रहा है, मॉनिटरिंग पेज, ये स्मार्टफ़ोन के अंदर जो ऐप है उसके अंदर शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको 2 टेम्परेचर और 2 ह्यूमिडिटीज़ नज़र आ रही हैं। जो रेड कलर की गेजेज़ हैं वो टेम्परेचर्स की हैं और 2 जो ब्लू कलर्स की गेजेज़ हैं वो ह्यूमिडिटी की हैं। ये इस वजह से 2 रीडिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने सेंसर इसके अंदर 2 इस्तेमाल किए हैं। और आपको जैसा कि पता है कि कई कंट्रोलर्स ऐसे हैं जिनमें 2 सेंसर्स यूज़ तो होते हैं, लेकिन रीडिंग जो है ऑन द स्पॉट एक ही शो होती है। तो हमारा 2 रीडिंग्स देने का ये मकसद था कि एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो यूज़र है, वो 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स से कंपेयर कर सके कि मेरे इंक्यूबेटर में 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स के आमने सामने के पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तो सेंसर खैर रूम टेम्परेचर पे हैं, इसलिए आपके सामने टेम्परेचर आलमोस्ट इक्वल आ रहा है। लेकिन ह्यूमिडिटी में ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है, इसकी वजह यह है कि दोनों सेंसर्स का अपना प्लस माइनस थोड़ा बहुत ये जो होता है इतना फ़र्क होता है। तो अब इस फ़र्क को निकालने के लिए हम जो है वो सेकंड पेज पे जब जाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई हैं तमाम टेम्परेचर के हाई लो पॉइंट की, ह्यूमिडिटी की हाई लो पॉइंट की, और दोनों सेंसर की कैलिब्रेशंस दी हुई है। ह्यूमिडिटी की भी 2 कैलिब्रेशंस हैं और टेम्परेचर की भी। तो ह्यूमिडिटी के अंदर हम जो पहला सेंसर है जहाँ पे 62 आ रहा है, वहाँ पे हम अगर 6 या 7 पॉइंट जो है वो ऐड कर दें तो वो दूसरे सेंसर के बराबर हो जाएगा, या दूसरे सेंसर में से 6 या 7 पॉइंट हम माइनस कर दें तो वो पहले सेंसर के बराबर हो जाएगा। तो मैं दूसरे सेंसर में ये जो सबसे नीचे S2 ह्यूमिडिटी ऑफसेट लिखा है इसको डाउन करता हूँ और इसमें से मैं 7 पॉइंट माइनस कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की ह्यूमिडिटी बराबर हो चुकी है। तो यहाँ से आप अच्छा कंपैरिजन ले सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इस पेज के ऊपर आपको तारीख़ और वक्त नज़र आ रहा है। दरमियान में आपको हैच डेज़ नज़र आ रहे हैं। हमने तकरीबन 5 दिन पहले इसको डिप्लॉय किया था, तो 21-5 अभी 16 दिन बाकी हैं हैचिंग प्रोसेस मुकम्मल होने में। और यहाँ पे आपको जो लाइट्स नज़र आ रही हैं, हीटर की लाइट, हीटर इस वक्त ऑन है, ह्यूमिडिफायर भी इस वक्त ऑन है, और नीचे 2 लाइट्स और हैं जिसमें मोटर अभी बंद है और फ़ैन की ग्रीन लाइट है, फ़ैन अभी ऑन है। तो ये सर्कुलर फ़ैन जब हीटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी फ़ैन को आप एज जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मियों में ये ज़रूरत पड़ जाता है। अब आप तीसरे पेज पे चलें तो यहाँ पे जो मोटर और फ़ैन की सेटिंग है वो दी हुई है। फ़ैन का हाई लो पॉइंट टेम्परेचर के हिसाब से दिया गया है और नीचे मोटर की टाइमिंग ऑन ऑफ जो है वो मिनट और घंटों में दी गई है, यानी जो उसकी ऑन ड्यूरेशन है वो मिनट्स में है और जो ज़्यादा देर चूँकि वो ऑफ़ रहती है तो ऑफ़ ड्यूरेशन घंटों में है। और नीचे काउंटर की सेटिंग है कि कितने दिन आपने हैच लगाना है, वो सेटिंग करके आप काउंटर को एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो वो जो दिन है वो यहाँ से फर्स्ट पेज पे काउंट डाउन इसका स्टार्ट हो जाएगा। अगले पेज में चलते हैं नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर के नोटिफिकेशंस ले सकते हैं, नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बटन दिए गए हैं। और ह्यूमिडिटी के भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के पॉइंट पर ले सकते हैं, हाई लो दोनों किस्म के। और इससे अगले पेज पर आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑटो मैनुअल जो है वो, अच्छा, अगर मोटर ऑन ऑफ होगी तो यूँ आपको नोटिफिकेशन भी एक साथ साथ आएगा ताकि आपको पता चल सके किस वक्त मेरी टर्निंग हुई है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो मैनुअल का जो पेज है, यहाँ पे आप इसको ऑटो मोड में चलाना चाहते हैं तो यही जो है इसका नॉर्मल तरीक़ाकार है। लेकिन अगर आप चेकिंग के लिए इसको मैनुअल मोड में करके भी अगर आप जितनी भी चीज़ें आपकी ऑन हैं उन सब को अगर आप ऑफ़ कर दें तो आप देखेंगे कि फ़र्स्ट पेज के ऊपर ये तमाम लाइट्स बंद हो चुकी हैं, आपने मैनुअली ऑफ़ कर दी हैं। अगर मैनुअली आप सारी चीज़ों को ऑन करना चाहें तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ऑन कर दें तो फर्स्ट पेज पे जाके आप देखेंगे अब तमाम चीज़ें ऑन हो चुकी हैं, हीटर, ह्यूमिडिफायर, मोटर और फ़ैन। लेकिन नॉर्मली इसको मैनुअल मोड की बजाय ऑटो मोड में ही चलाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटो मोड में इसने वर्किंग शुरू कर दी है। ऐसे ही टॉप राइट पे जो सेकंड बटन है इसको प्रेस करने से आपको पता चलता है कि ये कंट्रोलर स्मार्टफ़ोन के साथ कनेक्टेड है या नहीं, यानी ऑनलाइन स्टेटस इसका आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा जो सेटिंग्स की वीडियो ऑन द स्पॉट, जो कंट्रोलर की सेटिंग्स की वीडियो, वो भी जल्दी अपलोड की जाएगी। आपके कीमती टाइम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।